आपने नामांकन किया है, आप मंत्री जी के एक सूबे बूथ अधिकारी माने जाते हैं, आप उस छवि को कितना बरकरार रख पाएंगे इस पे आप? आज हम लोगों ने लगभग 12:45 पे नामांकन किया है और मैं समझता हूं कि आज सुबह से ही मंत्री जी की कमी बहुत खल रही थी, लेकिन उसको संभालने का काम हमारे जो सहयोगी हैं, जो मंत्री जी के साथीगण थे, उन सब ने सुबह ही 8 बजे घर पे पहुंचकर आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपने घर पे और माता जी का आशीर्वाद लिया, अपनी चाची का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने नामांकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, साथ ही साथ गोंडा जनपद और गोंडा सदर की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और सुनहरा कल आने वाला है, इस बात का मुझे विश्वास है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कैंपेन किया है अपना पिछले 6 महीनों से, मैं देख रहा हूँ सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़े मुद्दे अगर पार्टी के हित पे देखे जाएं तो मैं समझता हूँ महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन गोंडा सदर का मुद्दा क्या है? गोंडा सदर का मुद्दा है अहंकार बनाम कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोगों के दिल में उपलब्धता, विनम्रता और जो सहजता है वो मंत्री जी की या उनके परिवार की निश्चित रूप से लोग जानते हैं। यहाँ पर अहंकार बनाम जो है विनम्रता की लड़ाई है और इस लड़ाई को निश्चित रूप से जीतने का काम हम लोग करेंगे और समाजवादी पार्टी गोंडा सदर ही सहित पूरे 7 विधानसभा में और पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाली है। एक बड़ा मुद्दा है यूपी का, सरकार बनने पे आप क्या करेंगे? मैंने कल मुसौली ग्राम सभा में हासिम जोत एक मजरा है, वहाँ पहुंचकर देखा कि ग्राम सचिवालय के अंदर तमाम मवेशियों को पकड़ के रखा गया, छुट्टा जानवरों को पकड़ के रखा गया। बहुत हास्यास्पद है कि ऐसे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि हम गौरक्षक हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज गौरक्षक जो कहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने गौ माता को, तमाम ऐसे मवेशियों को उसमें बंद कर रखा था जिनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए चारा नहीं था। आज मैं वहाँ देख के जब आया तो मैंने उसको लाइव भी किया और निश्चित रूप से लोगों ने देखा कि किस तरह से झूठे लोग ना जानवरों के हैं और ना ही इंसानों के हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए आपने पूछा है तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भेजा है कि अगली सरकार बनने पर एक बढ़िया बजट हम लोग तैयार करेंगे और इन मवेशियों को पकड़कर उनको ढंग से कहीं रखा जाएगा जहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके चारे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। थैंक यू। हमारा विधानसभा के चुनाव का नामांकन था। इस नामांकन में मैं गोंडा आया हूँ और मेरे साथ मेरे भतीजे श्री कुंवर सारदेव मोहन सिंह जी हैं, उनके बड़े भाई श्री वेंकटेश मोहन जी हैं और भाई संतोष तिवारी जी हैं, वासुदेव मिश्रा जी हैं और हमारे अन्य साथी जो संगठन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग, तो सारे लोग आज यहाँ नामांकन में आए हैं। किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव तो समाजवादी पार्टी हमेशा विकास पे लड़ती है और इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा विकास का होगा और जिस तरह से पूरे प्रदेश के चुनाव को विकास से डाइवर्ट करके अलग ले जाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, वो उसमें बुरी तरह से फेल होगी और उत्तर प्रदेश की जनता ने आज पूरी तरह से मन बना लिया है 22 में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना नामांकन किया है, कितना